राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने कहा, बटला हाउस एनकाउंटर का सच सामने नहीं लाना चाहती सरकारें, जांच होने तक संघर्ष जारी रहेगा। वक्ताओं ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबको न्याय के बिना असंभव। आज 19 सितंबर को बटला हाउस एनकाउंटर की 16वीं बरसी के मौके पर एनकाउंटर की न्यायिक जांच की मांग को लेकर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने आजमगढ़ में प्रदर्शन किया तथा प्रधानमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के सुपुर्द किया गया। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि 2008 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के गृह मंत्री के इशारे पर दिल्ली पुलिस द्वारा कांग्रेस सरकार की लाज बचाने के लिए मुस्लिम नौजवानों को बलि का बकरा बनाकर साजिश रचकर 19 सितंबर 2008 को दिल्ली के बटला हाउस में फर्जी मुठभेड़ की गई। इस दौरान दो बेकसूर मुस्लिम नौजवान आतिफ और साजिद के साथ एक जांबाज पुलिस इंस्पेक्टर को मौत के घाट उतार दिया गया तथा अनेक मुस्लिम नौजवानों को इस केस में फंसाकर उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया गया। इस फर्जी इनकाउंटर के खिलाफ राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने आजमगढ़ से लेकर दिल्ली तक जोरदार प्रदर्शन दर्ज कराया, जोरदार विरोध दर्ज कराया था और यह मांग की गई थी कि इस कांड की न्यायिक जांच कराई जाए, जिसकी न सिर्फ मुसलमान अपितु मुल्क के हर न्यायप्रिय नागरिक की सहमति मिली और हर दिशा से न्यायिक जांच के लिए आवाज उठने लगी। लेकिन यूपीए की तत्कालीन सरकार ने इस इनकाउंटर की न्यायिक जाँच न कराकर लोकतंत्र का गला घोंट दिया। पार्टी प्रवक्ता तलहा रशादी ने कहा कि इस इनकाउंटर के बाद कांग्रेस ने अपने कानूनी कर्तव्यों का पालन तक नहीं किया, जबकि सीआरपीसी की धारा 176 के अंतर्गत किसी भी प्रकार के पुलिस टकराव में अगर किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उस घटना की मजिस्ट्रेटियल जांच करवाना अनिवार्य है। बटला हाउस एनकाउंटर में एक बहादुर पुलिस अफसर और दो प्रतिभावान छात्रों की मौत हुई, परंतु न तो कांग्रेस और न भाजपा की केंद्र सरकार ने न ही चुनाव से पहले एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में आने के बाद इस कांड की जांच करवाना मुनासिब समझा। यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष नूरुल हुदा ने कहा, आखिर क्या वजह है कि इस इनकाउंटर की जांच नहीं कराई जा रही है? अगर इनकाउंटर सही था तो जांच में भी तो वही सच निकल कर सामने आएगा। सच सामने आना ही चाहिए, क्योंकि यह इनकाउंटर सिर्फ एक क्षेत्र विशेष का नहीं बल्कि पूरे देश के मुसलमानों की अस्मिता पर सवाल है। उन्होंने कहा, भाजपा सबका साथ सबका विकास की बात तो करती है, पर क्या सबका साथ सबका विकास सबको न्याय के बिना संभव है? उन्होंने कहा, बटला हाउस फर्जी इनकाउंटर की न्यायिक जांच की मांग हम तब तक दोहराते रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांग को मान नहीं लेती। जिलाध्यक्ष नोमान अहमद ने कहा कि आजादी के बाद से ही लगातार मुसलमानों का शोषण हुआ है। पहले सांप्रदायिक दंगों के जरिए हमें हानि पहुंचाई गई, फिर आतंकवाद के झूठे आरोप में हमारे नौजवानों को फंसाया गया, अब मॉब लिंचिंग के नाम पर मारा जा रहा है और हमारे मसीहा बने तथाकथित सेकुलर दल हमें वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन हमारी समस्याओं पर उनकी आवाज तक नहीं निकलती। इस अवसर पर मुख्य रूप से जिला प्रभारी शकील अहमद, जिला महासचिव मतीउल्ला, अबसार, दिलशाद, मनोज सिंह, मिराज खान, शहबाज, अजीम, मिसबाह, आमिर आदि बड़ी तादाद में कार्यकर्ता मौजूद रहे। फर्जी इनकाउंटर की बरसी है और आज राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के तत्वाधान में हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल सिंह जी की नेतृत्व में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर एक ज्ञापन देने आए हैं और ये ज्ञापन का कार्यक्रम पूरे देश में जहाँ 14 स्टेट में उलमा काउंसिल की यूनिटें हैं वहाँ पे हो रहा है। आजमगढ़ में हम लोग दे रहे हैं ज्ञापन और हमारी मांग जो पहले दिन थी जब बटला हाउस फर्जी इनकाउंटर दिल्ली के बटला हाउस में हुआ था, जिसमें आजमगढ़ के 2 होनहार छात्र मार दिए गए थे और एक प्रतिभाशील इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की भी मृत्यु हुई थी। हम पहले दिन से इस बात की मांग कर रहे हैं कि बटला हाउस फर्जी इनकाउंटर की न्यायिक जांच हो, इसकी एसआईटी बनाई जाए और इसकी निष्पक्ष जांच हो ताकि सच सामने आ सके। पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार जो केंद्र में थी वो सिर्फ अपनी लाज बचाने के लिए कांग्रेस सरकार ने फर्जी एनकाउंटर को करवाया। हमने कांग्रेस से मांग की, कांग्रेस की प्रदेश में सरकार थी और केंद्र में सरकार थी, उन्होंने इस इनकाउंटर की जांच नहीं करवाई। केजरीवाल जब सत्ता में नहीं आए थे तो वो लगातार कहते थे हम बटला हाउस की जांच करवाएंगे, उन्होंने नहीं करवाया। तो कहीं ना कहीं इस बात पे जो हमारा यकीन था पहले दिन से कि ये इनकाउंटर फर्जी था, सरकारों के इस लापरवाही भरे रवैये ने इस बात को साबित किया ये इनकाउंटर फर्जी है और उसमें 2 मासूम नौजवान बच्चे मारे गए जो देश का भविष्य थे। एक प्रतिभाशील इंस्पेक्टर मारा गया जिसके खुद परिवार था। ये बहुत अफसोसनाक है और आज जो उस इनकाउंटर के खिलाफ राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने लगातार पिछले सालों से प्रदर्शन करने आ रही है, उसकी वजह से अब राजनीतिक इनकाउंटर बंद हो गए, मुसलमानों के आतंकवाद के नाम पे इनकाउंटर होना बंद हो गए। पर आप देखिए कि अब धीरे धीरे एक इनकाउंटर कल्चर बनता जा रहा है देश में, प्रदेश में। अगर ये एक्स्ट्रा जुडिशियल इस तरह की हत्याएं होंगी तो जो कानून है, जो एस्टेब्लिश लैंड ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड है, उसका क्या होगा? हम लगातार इनकाउंटर के खिलाफ मांग करते रहे और हमारी ये मांग जारी रहेगी और जब तक बटला हाउस फर्जी इनकाउंटर की जांच नहीं होती हम इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे।